तो दोस्तों, क्या आपके संग भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी के शेयर आपने खरीदे हों और अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर नीचे गिर गए हों और अब आपके पास कैपिटल भी नहीं बचा ताकि आप और शेयर्स खरीद सकें उस कंपनी के? तो इस केस में काफ़ी एक अच्छी फेमस टेक्निक शेयर मार्केट की काम आती है, जिसको हम कहते हैं एवरेजिंग। तो आइए काफ़ी सरल भाषा में एक एग्जाम्पल के संग समझते हैं कि एवरेजिंग टेक्निक क्या होती है और कैसे आप इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लॉसेस कवर कर सकते हैं शेयर मार्केट में। मान लीजिए किसी कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 100 रुपये चल रहा है अभी, और आप एक शेयर उस कंपनी का खरीद लेते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई उस कंपनी में वो 100 रुपये की हो गई। ठीक। अब मान लीजिए उस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 50 रुपये पे आके गिर जाता है, और इस बार आप उस कंपनी के 2 शेयर्स खरीद लेते हैं। तो इस बार जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई वो भी 100 रुपये की हो गई। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी देखी जाएगी वो इस कंपनी में 200 रुपये की हो गई, और जो टोटल शेयर आपके पास हो गए वो 3 शेयर हो गए इस कंपनी के। तो एवरेज देखा जाए तो 66.6 रुपीज़ का आपके पास एक शेयर पड़ा। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं एवरेजिंग शेयर मार्केट में। जब किसी कंपनी की नीचे वैल्यू गिर जाती है और आप और शेयर्स खरीद लेते हैं उस कंपनी के, तो आपका जो पिछला बाइंग प्राइस होता है वो नीचे आ जाता है, एवरेज हो जाता है। यही टेक्निक एवरेजिंग कहलाती है शेयर मार्केट में। तो आइए दोस्तों, अब दो केसेस से समझते हैं कि आप एवरेजिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर मार्केट में और ये आपको कैसे फ़ायदा दे सकती है। दो केस लेते हैं। दोनों ही केसेस में आपके पास कैपिटल होगी 1000 रुपये की, और जो कंपनी का करंट करंट प्राइस चल रहा होगा वो 100 रुपये चल रहा होगा। ठीक है। केस वन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये करंट प्राइस चल रहा है और 1000 रुपये के आपके पास कैपिटल है। नॉर्मली इन्वेस्टर क्या करेगा, 10 शेयर्स खरीद लेगा उस कंपनी के और फिर आराम से इंतज़ार करेगा। अब मान लीजिए उस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 50 रुपये पे नीचे गिर जाता है, तो अब उस इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा और उसके पास और कैपिटल भी नहीं है ताकि वो और शेयर्स खरीद सके। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं इन्वेस्टर लोग, ये करते हैं शेयर मार्केट में। अब जिसको एवरेजिंग की टेक्निक आती है तो देखिए वो कैसे करेगा। आपको क्या करना है, अपने 1000 रुपयों को 3 या 4 पार्टों में डिवाइड करना है बढ़ते हुए ऑर्डर में। जैसे कि 100 रुपये हो गए, 300 रुपये हो गए और 600 रुपये हो गए। इनका टोटल आप देखेंगे 1000 रुपये होंगे। आपको एक बार में 1000 रुपये नहीं लगाने हैं, 2-3 पार्टों में डिवाइड करके लगाने हैं। जैसे जैसे शेयर मार्केट गिरता जाएगा आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, उसका पार्ट बढ़ाते जाएंगे ताकि आप और शेयर्स ले सकें और आपका एवरेज अच्छे से हो पाए। तो इस केस में भी करंट प्राइस 100 रुपये चलता है कंपनी का, और इस बार आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की करते हैं और एक शेयर ले लेते हैं उस कंपनी का। और इस बार जब उसका गिर के प्राइस 50 रुपये आता है शेयर का, इस बार आप अपने 300 रुपये लगाएंगे और 6 शेयर्स ले लेंगे उस कंपनी के। फिर अगर मान लीजिए करंट प्राइस कंपनी का और गिरता है और 25 रुपये तक पहुंच जाता है, इस बार आप सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 600 रुपये की करेंगे अपनी, और इस कंपनी के 24 शेयर ले लेंगे। और अब आप ये देखते हैं आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये ही रही, और जो टोटल आपके पास शेयर्स हो गए वो 31 शेयर हो गए। तो आपका एवरेज बन के बैठ जाएगा 32.2 रुपीज़ का। तो ये जो 32.2 रुपीज़ आएंगे ये आपका एवरेज बाइंग प्राइस बन जाएगा इस शेयर में जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है। 32.2 रुपीज़ के बाद से आपने 31 शेयर्स लिए हैं इस कंपनी में, इसलिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की बैठ गई है। जो कि पिछले केस में आपके पास सिर्फ 10 शेयर्स आ रहे थे और आप करंटली लॉस में चल रहे थे। लॉस में तो आप यहाँ पे भी चल रहे थे, लेकिन जो अब आपका एवरेज प्राइस बन के आया है वो काफ़ी कम आया है, और जो करंट प्राइस आया है वो भी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये था फ़ायदा एवरेजिंग की टेक्निक को सीखने का, और इस तरीके से अगर आप अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में तो आप काफ़ी अच्छा लॉस रिकवर कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो काफ़ी लोगों को अब कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई केस वन में और केस टू में एवरेजिंग के बाद भी हम लॉस में रह रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एवरेजिंग टेक्निक लॉस आपका ख़त्म नहीं कर देती लेकिन काफ़ी हद तक कम कर देती है। जैसे कि केस वन में आप देखिए, आपने 10 शेयर खरीदे थे 100 रुपये के बाद से, और जो करंट प्राइस आ गया था कंपनी का वो 50 रुपये आ गया। तो 50 से उसको 100 पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, और जब भी आपका लॉस ख़त्म नहीं होगा आपका बैलेंस हो जाएगा। और बल्कि केस टू में अगर आप देखें, जो करंट प्राइस आ गया था गिर के वो 25 रुपये आ गया था, इतना नीचे आ गया था 50 से, लेकिन फिर भी जो आपका एवरेज बाइंग प्राइस है वो 32 रुपये है। 25 और 32 में काफ़ी फ़र्क नहीं है, तो शेयर प्राइस इतना उठ सकता है। और उसके बाद जो आप प्रॉफिट में आएंगे वो 31 शेयर्स पे प्रॉफिट में आएंगे। पिछले केस में आपके पास सिर्फ 10 शेयर्स आ रहे थे उतने ही इन्वेस्टमेंट पे, और इस बार आपके पास 31 शेयर आ रहे हैं। तो पहले तो 25 से 32 तक उठेगा, और उसके बाद जो जितना भी आप आगे बढ़ेंगे 31 शेयर्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका लॉस काफ़ी कम कवर हो गया एवरेजिंग यूज़ करके।
एवरेजिंग लॉस को ख़त्म नहीं कर देता, लेकिन काफ़ी हद तक कम कर देता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो एवरेजिंग की टेक्निक काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है शेयर मार्केट में। तो अगर आपको ऐसी सिंपल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखनी है शेयर मार्केट से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि एक महीने में 5 से 6% रिटर्न आप किसी शेयर से कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डालने वाला हूं। और डेली इन्वेस्टिंग का चैनल जो है वो मैंने इसलिए बनाया है, मैं आपको मंडे टू फ्राइडे जैसे मार्केट खुलता है तो डेली इन्वेस्टमेंट करके दिखाने के लिए आपको ये मेन चैनल मैंने खोला है। जैसे कि अभी मार्केट बंद चल रहा था तो मैं इस टॉपिक पे, ऐसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो डेली का जब मार्केट ओपन रहेगा, जब डेली इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने की। थैंक यू।